तो लास्ट क्लास में हमने प्राइमरी स्टोरेज बैटरी देखा था। आज की क्लास में हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज बैटरी का दो एग्जाम्पल देखने वाले हैं। पहला एग्जाम्पल है दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी, और दूसरा एक और एग्जाम्पल है जो कि है निकल कैडमियम सेल। अब ये जो लेड स्टोरेज बैटरी होता है ये हम लोग कहां यूज करते हैं? तो सबसे पहले आपने देखा होगा किसी भी स्कूटर, कार, ट्रक या फिर जो घर में हम लोग इन्वर्टर यूज करते हैं, इन सब जगहों पर आपने ये बैटरी ही देखा है। उसके ठीक बगल में जो रखा रहता है ना, छोटा साइज से लेके बड़ा साइज तक, ये जो बैटरी होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं। तो इसका यूजेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे घर के अगल बगल सब जगह हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। हर एक जगह पर जहां पर थोड़ा ज्यादा चाहिए, देखिएगा कई बार सरस्वती पूजा वगैरह का भसान में जाने रहते हैं और वहां पे अगर आपको साउंड सिस्टम चलाना है तो साथ में क्या लेके जाते हैं? बैटरी लेकर जाते हैं। या कई बार देखे होंगे कोई ठेला गाड़ी पर साड़ी उड़ी बेचते रहता है तो नहीं बोलता है सुनो सुनो, चाहे कुछ गाना बजा रहा है, देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, और जा रहा है ढका लगा लगा के नहीं जाता है, तो वो सब जो बजाता है वो सब वही बैटरी यूज करके बताता है। तो ये लेड स्टोरेज बैटरी है। अच्छा, लेड स्टोरेज बैटरी की एक और खास बात है, आपने देखा होगा उसमें डिस्टिल्ड वाटर हम लोग यूज करते हैं। देखिए एक बैटरी जो घर के इन्वर्टर के बगल में रखा रहता है उसमें देखिएगा एक लाल रंग का मार्क लगा रहता है और एक इस तरह का ऊपर वर्टिकल प्रोजेक्शंस निकला रहता है जिसमें एक ये रहता है जिसमें रेड कलर का रहता है कि उसमें पानी अगर नीचे जाएगा तो उसमें फिर पानी आपको डालना होता है। देखें घर में नहीं देखे हैं, सबके घर में जुस्को है। वाह क्या बात, चलिए तब तो कोई बात ही नहीं है। खैर वो किस लिए डाला जाता है? देखिए जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है? H2SO4 है। उसका कंसंट्रेशन कितना है? 38%। तो 38% है तो बाकी का क्या होगा? कुछ तो चाहिए ना भाई सॉल्वेंट जो कि इसको 38% बनाएगा। ये कौन होता है? डिस्टिल्ड वाटर। उसको क्या बोलते हैं? डिस्टिल्ड वाटर। तो चलिए सबसे पहले लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड किसको कहते हैं, कैथोड किसको कहते हैं? टोटल 6 चीजें पढ़नी हमें। कौन कौन सी? एनोड क्या, कैथोड क्या, इलेक्ट्रोलाइट क्या। तो देखिए एनोड जो है ये यहां पे कौन होता है? एनोड जो है वो यहां पे क्या होता है? पीबी होता है। एनोड कौन होता है? पीबी। और कैथोड जो होता है वो पीबी प्लस PbO2 का मिक्सचर होता है। तो एनोड इज पीबी एंड दिस इज पीबी प्लस PbO2 का मिक्सचर, कैथोड। और आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 38% H2SO4 सॉल्यूशन है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये आप 3 चीजें लिख लें, यहां पे एनोड कौन है, कैथोड कौन है और इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं। तो लिखिए एनोड, एनोड यहां पे कौन है? पीबी है। कैथोड, कैथोड यहां पे कौन है? पीबी प्लस PbO2 का मिक्सचर, पीबी प्लस PbO2 का मिक्सचर है, पीबी प्लस PbO2 का मिक्सचर है। डन। और तीसरा है, थर्ड इज इलेक्ट्रोलाइट, थर्ड इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट यहां पे क्या है? H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, वो भी कितना? 38%। वो भी कितना? 38%। तो ये 3 बातें जो मैंने आपसे कही थी कि आपको हर सेल में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। एक तो उसका एनोड कौन है, दूसरा उसका कैथोड कौन है और तीसरा इसका इलेक्ट्रोलाइट कौन है। ये आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लें, ये कैथोड है, ये एनोड है और ये डन। बढ़े आगे। अच्छा उसके नीचे आप ये डायग्राम बना लीजिए, उसके नीचे डायग्राम बनाइए और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिख लीजिएगा 1.31। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये होता है 1.31 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 1.31 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट का डेंसिटी है जी। क्या माइनस है ना, और कैथोड प्लस है। जल्दी लिखिए, बना लिए? कब बनाए? हाँ, अरे तेरी तो करा कि बना लिए, करा डायग्राम भी बनाना है। अरे बहुत टैलेंटेड लड़का है जी।
तो तीन चीज हमें डिटेल में पता रहना चाहिए, कौन कौन सा, एनोड कौन है, कैथोड कौन है और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। बस ये तीन चीज अगर आपको ठीक से ज्ञान है तो आपका काम हो गया। उसके बाद यहां पे दो रिएक्शन होगी, एक एनोड पर रिएक्शन होगी और एक कैथोड पर रिएक्शन होगी। तो एनोड और कैथोड की रिएक्शन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों के दरमियान। अच्छा देखिए यहां पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का क्या मतलब है। अगर कह रहा है कि मेरा सेल डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब एक्चुअली सेल यूज में है। सेल डिस्चार्ज हो रहा है का मतलब है सेल क्या है, यूज में है। और सेल चार्ज हो रहा है मतलब सेल इज नॉट इन यूज। बिकॉज जब इलेक्ट्रिसिटी रहती है तो सेल क्या होता रहता है, चार्ज होता रहता है। इलेक्ट्रिसिटी रहती है तब सेल चार्ज होता रहता है, और जब वो लाइन कट जाती है तब आप सेल को यूज करते हैं, तो उस टाइम पे वो क्या हो रहा होता है, डिस्चार्ज हो रहा होता है। तो डिस्चार्जिंग के दरमियान सेल यूज में होता है और चार्जिंग के दरमियान सेल यूज में नहीं होता है। तो ये बात का क्लैरिटी रहना चाहिए, और इसी के आधार पर आप इक्वेशन भी लिखेंगे, चार्जिंग का इक्वेशन अलग और डिस्चार्जिंग का इक्वेशन अलग। तो हम लोग यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू विच एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी चूंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो उस टाइम पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करेगा, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दरमियान इसे क्या कहेंगे, डिस्चार्जिंग हो रहा है। उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, डिस्चार्ज हो रहा होगा। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, सॉरी केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्योंकि लाइन कटता है तब ना इन्वर्टर चालू हो जाता है, तो लाइन कटा मतलब इलेक्ट्रिसिटी गई, इलेक्ट्रिसिटी गई मतलब इसके अंदर जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इसके नीचे रिएक्शन लिखिए एट, अच्छा पहले लिखिए फॉर डिस्चार्जिंग, फॉर डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग जब हो रहा होगा तब एनोड पे और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, डिस्चार्जिंग के दरमियान एनोड पे और कैथोड पे क्या होगा, एट एनोड, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी। तो एनोड पर क्या होती है, लिखिए रिएक्शन पीबी सॉलिड, पीबी सॉलिड प्लस SO4 माइनस एक्वस, पीबी सॉलिड प्लस SO4 माइनस एक्वस गिव PbSO4 प्लस 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन, PbSO4 प्लस 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन। और एनोड है तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और दूसरा है एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, देखिए PbO2 सॉलिड, PbO2 सॉलिड प्लस SO4 माइनस एक्वस प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स क्या देगा, PbSO4 सॉलिड प्लस 2 टाइम्स वाटर। और ये जो रिएक्शन है ये किस पे हो रही है, कैथोड पे हो रही है। और कैथोड पर होता क्या है, कैथोड पर होता है रिडक्शन। तो ये दो रिएक्शन आपको डिस्चार्जिंग के दरमियान क्या रखना है, ध्यान रखना है। और चार्जिंग के दरमियान क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, चार्जिंग के दरमियान क्या होगा, फॉर चार्जिंग, फॉर चार्जिंग, चार्जिंग में क्या होता है, एट एनोड। अब देखिए एनोड पर क्या होगा, जो रिएक्शन कैथोड पर हुआ है इसको रिवर्स करके आप एनोड पर लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि ऐसे पोलैरिटी चेंज कर जाएगी। जो पहले डिस्चार्जिंग में विच एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू विच एनर्जी, while discharging the chemical energy is getting converted to electrical energy। तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो सिर्फ एक ही चीज तो बदलता है इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, क्या है, पोलैरिटी, LOAN LOAP। तो लास्ट वाला क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव, बस पोलैरिटी ना चेंज हो रहा है। तो यहां पे भी एनोड और कैथोड का पोलैरिटी चेंज होगा, एनोड और कैथोड का पोलैरिटी चेंज होगा। तो जहां पर कैथोड था वो क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा। जो एनोड है वो क्या बन जाएगा, कैथोड। और प्लस जो रिएक्शन है वो क्या कर जाती है, रिवर्स कर जाती है। तो लिख दीजिए एट
कैथोड सॉरी एट एनोड रिएक्शन क्या होगी, PbSO4 सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड गिव्स PbO2 प्लस SO4 2 माइनस एक्वस प्लस 4 टाइम्स H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये सेम रिएक्शन है जो किस पर हो रहा था, ये सेम रिएक्शन है जो किस पे हो रहा था, कैथोड पर हो रहा था, और वहां पर यहां पर एनोड में हो रहा है। और एट कैथोड क्या रिएक्शन होगी, तो जो रिएक्शन एनोड पर हुई है उसको आप उल्टा करके क्या लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए, तो होगा PbSO4, यहां पे लिखेंगे PbSO4 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Pb प्लस ये सॉलिड नहीं होगा, ये एक्वस होना चाहिए ना, ये एक्वस होगा, ये एक्वस इधर आएगा Pb सॉलिड प्लस SO4 2 माइनस एक्वस, और ये आपका चार्जिंग के दरमियान ये आपका क्या होगा, रिएक्शन होगा। डन। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में ध्यान रखिएगा, कोई एक याद रखिए, उससे आपका काम बन जाएगा। लास्ट कॉन्सेप्ट जो यहां पे हम लोग यूज करते हैं दैट इज व्हाट, इसका यूजेस कहां कहां यूज होगा ये, पहला इट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। हर एक गाड़ी में एक बैटरी लगी होती है, कार में, ट्रक में, स्कूटी में, हर जगह आपको ये लगता है। सेकेंड, इट इज यूज्ड एज पावर बैकअप एट होम, पावर बैकअप होम में काम आता है, जो कि इन्वर्टर के साथ लगता है। इन्वर्टर क्या है, इन्वर्टर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स विच एनर्जी टू विच एनर्जी एंड विच टाइप ऑफ करंट टू विच टाइप ऑफ करंट, इट कन्वर्ट्स डीसी टू एसी। बैटरी में कौन सा एनर्जी है, डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट की एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, अल्टरनेटिंग करंट में, तब ना हमारे ये डिवाइसेस चलते हैं। ये सब तो सब एसी डिवाइस है, और जो बैटरी है उसके अंदर डीसी है, तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा तब ना वो काम करेगा। तो रेक्टिफायर का उल्टा, रेक्टिफायर का काम होता है इट कन्वर्ट्स एसी टू डीसी, इसका काम होता है इट कन्वर्ट डीसी टू एसी, इसलिए इसको इन्वर्टर बोलते हैं। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशन है जो इसके यूजेस के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो ये दोनों यूजेस आप उसके नीचे लिख लीजिए। डन। और एक इंपॉर्टेंट बात नोट डाल के लिख लीजिए, द पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड, द potential produced by lead acid storage cell is 6 वोल्ट टू 12 वोल्ट। ये 6 वोल्ट से 12 वोल्ट की वो पोटेंशियल देता है। और आपने ये पिक्चर में भी देखा है, गंगा जल पिक्चर देखी थे, प्रकाश झा की मूवी आई थी गंगा जल, नाम सुने हैं, गंगा जल से सब पवित्र कर देंगे। हैव यू सीन दैट मूवी? उसमें जनरली देखिए, उसमें दिखाना है कि वो एसिड जो है उसी को वो लोग गंगा जल बुलाते हैं, और एसिड वो लोग निकालते कहां से दें, कार के, ट्रक के बैटरी में। तो H2SO4 प्रेजेंट है ना अपनी बैटरी में, H2SO4 प्रेजेंट है। ये H2SO4 क्या है, दिस एसिड। ये एसिड ही देखते हैं जनरली लोगों के, मतलब लड़कियों के मुंह पे फेंक देते हैं। कई सारी मूवी आई उसके ऊपर, एक वो दीपिका पादुकोण वाली जो मूवी थी, क्या था, छपाक, उसमें भी उसने एसिड मार के पूरा वो जला दिया था उसको। तो ये वही एसिड है, और इसी एसिड को वो गंगा जल का नाम दिया है प्रकाश झा ने अपनी मूवी में। तो ये वही एसिड है जो बैटरी में यूज में आता है। डन। इससे आपका जो लेड स्टोरेज बैटरी है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। डन। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल।
अब देखिए निकल कैडमियम सेल क्या है, आप देखे होंगे जो बैटरी हम लोग यूज करते हैं प्राइमरी स्टोरेज में वो ड्राई सेल है, पर सेम ड्राई सेल जैसा दिखने वाला एक चार्जेबल बैटरी भी होता है जो थोड़ा महंगा आता है। मैं लास्ट क्लास में बता रहा था कि 18 या 19 रुपया 20 रुपया में आपको प्राइमरी सेल मिलता है, पर ये वाला बैटरी हम लोग जब खरीदते थे मुझे याद है 300 साढ़े 300 रुपया में एक देता था। अब तो खैर टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है तो धीरे धीरे बैटरी का कीमत कम हुआ है तो शायद 150 या 100 में देता होगा। पर ये जो बैटरी है इट्स लुक्स सिमिलर टू व्हाट ड्राई सेल, बट ये क्या है रिचार्जेबल है। जितना भी आप देखे होंगे वो जो कैमरामैन सब होता है जो शादी ब्याह में फोटो सब खींचता है वो लोगों के पास यही वाली बैटरी रहती है। देखा होगा 4-4 बैटरी का स्लॉट वो चार्जर लेके घूमते हैं और उसको एक खत्म हुआ फिर दूसरा बैटरी यूज करते हैं, तो वो यही बैटरी है। ये निकल कैडमियम बैटरी, और निकल कैडमियम बैटरी का काम क्या होता है? निकल कैडमियम बैटरी का काम है, निकल कैडमियम बैटरी का काम है कि ये क्या करता है, ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो कि बार बार रिचार्ज किया जा सकता है। अब इसके अंदर जो आपका एनोड और कैथोड और ये सब है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, तो पूरा उसके अंदर का सारा ही पार्ट बता के दिखा दिया कि कहां पे क्या है। पर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। आप देख रहे हैं एक क्या है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, उसके बाद बीच में एक सेपरेटर है और सेपरेटर के बाद क्या है, फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो यहां पे एनोड जो है वो कौन है, लिख लीजिए एनोड। यहां पे एनोड जो है वो कैडमियम है, कैडमियम इज एक्टिंग एज एनोड। कैडमियम जो है वो एनोड की तरह काम करता है। और कैथोड जो है, कैथोड जो है वो NiO2 है। कैथोड जो है वो क्या है, NiO2, मेटल ग्रिड कंटेनिंग NiO2, मेटल ग्रिड कंटेनिंग NiO2। और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो शायद KOH होता है। यहां पे एक्वस KOH हम लोग यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये तीन बातें बार बार मैं आपसे कहता हूं कि यही तीन बातें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एनोड कौन है, कैथोड कौन है और इलेक्ट्रोलाइट की जगह पे आपने क्या यूज किया है। तो KOH एक्वस सॉल्यूशन ये हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं। और ये आपका कोर है, इसकी सीलिंग की गई है, ऊपर कैप है, वेंट है, कवर है। इसके अंदर इस प्रकार से लेयर दर लेयर लेयर दर लेयर ये क्या प्रेजेंट होता है आपका, ये जेली रोल है, वही जेली रोल जो है जिसकी वजह से उसमें कंप्रेसिबिलिटी आए। इंसुलेटिंग वॉशर जिससे इंसुलेट किया जाए उसको, केन है जिसके अंदर इसको रखते हैं। निकल का ऑक्साइड मेटल ग्रिड के फॉर्म में कैथोड की तरह लेते हैं और कैडमियम को कैसा लेते हैं, एनोड की तरह। तो एक टेंटेटिव डायग्राम इसका आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। डन, लिखें, रिएक्शन लिखें, एक टेंटेटिव डायग्राम बना लीजिए। कुछ इस तरह का एग्जैक्टली देखिए बनाना तो संभव नहीं है, कुछ ऐसा ही बना लीजिए, उसमें कुछ कुछ दिखा दीजिए कि भाई हाँ यहां पर बस मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जो पॉजिटिव के फॉर्म में NiO2 का मेटल ग्रिड है और नेगेटिव के फॉर्म में कैडमियम है जो कि एनोड और कैथोड की तरह यहां पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। डन, बढ़े आगे। हाँ, बीच में सेपरेटर है जो दोनों के बीच में सेपरेटर का काम कर रहा है। बढ़े आगे। अब एट एनोड रिएक्शन लिख लीजिए क्या होती है। एट एनोड जो रिएक्शन होती है वो लिख लीजिए। एट एनोड जो रिएक्शन है दैट इज राइट CD solid प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस एक्वस। ये आपको क्या देगा, ये आपको देता है CdOH होल ट्वाइस, CdOH होल ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका एनोड पर का रिएक्शन है। और एट कैथोड का रिएक्शन आप लिख लीजिए। एट कैथोड जो रिएक्शन होती है उसको भी लिख लिया जाए। कैथोड पर रिएक्शन होती है NiO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड प्लस 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन गिव्स NiOH होल ट्वाइस और साथ में आपको क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ OH माइनस, ट्वाइस ऑफ OH माइनस। ये आपका कैथोड पर रिएक्शन हुआ। अब द वोल्टेज
the voltage produced by nickel cadmium cell is 1.41 वोल्ट। 1.41 वोल्ट, ये 1.41 वोल्ट की बैटरी देता है। डन। वन 1.41 वोल्ट की बैटरी देता है। डन। यही 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। एनोड कौन है, कैथोड कौन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, डायग्राम, उसका सेल रिएक्शन और इसका यूजेस क्या है। हर उस जगह पे यूज हो सकता है जिस जगह पर आप वो वाली बैटरी यूज करते थे। खास करके फोन को चार्जिंग के तो लिथियम आयन चाहिए। फोटोग्राफी, कैमरामैन, फोकस, कैमरामैन जो यूज करता है कैमरा, उसमें यूज में आता है। और कुछ टॉयज, थोड़े महंगे टॉयज हैं, उसके अंदर यूज में आता है। तो इस तरह से रिमोट कंट्रोल जो टॉयज होते हैं उसमें यूज में आता है। तो ये सब कुछ इसका एप्लीकेशन आप लिख लीजिएगा। टॉयज में ये सब इसके यूजेस हैं, ये सब इसके यूजेस हैं, ये कुछ यूजेस हैं, इसको लिख लीजिए कि इन छोटी छोटी जगहों पर ये काम में आता है। डन। हेडिंग डालिए, एडवांटेज ऑफ सेकेंडरी सेल ओवर प्राइमरी सेल। अब ये तो पक्की बात है कि ये उससे एडवांटेजियस तो है जरूर। क्यों? उसका पहला कारण है कि भाई इसको आप बार बार यूज कर सकते हैं, वो यूज एंड थ्रो होता है। तो पहला पॉइंट लिखिए, सेकेंडरी सेल कैन बी रिचार्ज्ड by direct passing current from external source. It can be नहीं, secondary cell can be recharged, whereas मैंने बता दिया ना by the, क्या लिखा है, secondary cell can be recharged by passing direct current from external source, whereas primary cell cannot be recharged, whereas primary cell cannot be recharged, इसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर टू, प्राइमरी सेल्स लास्ट ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, या सेकेंडरी सेल is used for, secondary cell can be used for longer time, whereas primary cell is used for smaller time period, तो ये मुख्यतः इसके दो। लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज भी है। किसका? सेकेंडरी स्टोरेज का। क्या डिसएडवांटेज है सेकेंडरी स्टोरेज का? प्राइमरी स्टोरेज जो सस्ता होता है, 10 रुपये 20 रुपये में आपको बैटरी मिल जाएगा। सेकेंडरी स्टोरेज 200-300 मिलता है। तो एक इसका डिसएडवांटेज है, पर एडवांटेज ज्यादा अच्छा है देन डिसएडवांटेज, इसलिए इसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, इसलिए नहीं लिखते। देन अब ये दो प्रकार का सेल है। इसके बाद जो एक सेल था दैट इज फ्यूएल सेल। तो ये लिखिए, तीसरा प्रकार का सेल है दैट इज फ्यूएल सेल। तो फ्यूएल सेल की डेफिनेशन लिखिए, फ्यूएल सेल is a device which converts chemical energy
of the fuel directly into electrical energy. डायरेक्टली इनटू केमिकल एनर्जी। अब देखिए यहां पे इसका दिया हुआ है प्रोसेस, मैं झट से आपको समझा देता हूं। यहां से आप H2 को प्रवाह कराते हैं, यहां पे आप किसको देते हैं, H2, और इस तरफ से O2 आता है फ्रॉम एयर। H2 यहां से प्रवेश किया, ये जो है ना ये कैटलिस्ट है, ये एक वॉल है जो पोरस नेचर का होता है। पोरस नेचर होने की वजह से क्या होता है, H2 जो यहां से आया वो यहां से अंदर की ओर आता है और यहां से क्या आता है, O2 आता है। H2 प्लस O2 दोनों मिलकर क्या बनाएगा, पानी बनाएगा। पानी जो है वो अनयूज्ड फ्यूल, H2 इस तरह से आ गया, या फिर H2O निकल गया, यहां से भी क्या निकल गया, वाटर आउटलेट में H2O निकल गया, और इनके वजह से यहां पर जो आदान प्रदान हुआ इलेक्ट्रॉन का, यहां पे H2 H प्लस में कन्वर्ट हुआ और यहां का H प्लस H2O में कन्वर्ट हुआ, यहां पर एक रेडॉक्स रिएक्शन हुई। उस रेडॉक्स रिएक्शन से डायरेक्टली यहां पर क्या प्रोड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया। डायरेक्टली यहां पे क्या प्रोड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। तो आपने सुना होगा, कई बार लोग बोलते हैं कि भाई पानी से गाड़ी चलेगा, ये वही है, पानी से ही ना है, यहां से H2 आ रहा है, उधर से O2 आ रहा है। पर इस सेल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है पता है, कि इसकी जो एफिशिएंसी है, इसकी जो एफिशिएंसी वो कितने परसेंट है, 78% है, जबकि और नॉर्मल बैटरीज है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 45, 46, 50%। इसकी एफिशिएंसी 78% है। पर एफिशिएंसी 78% है, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है पता है, कि अगर आपको ये सेल यूज करना होगा तो बड़ा सिलेंडर H2, ये बड़ा सिलेंडर O2 का साथ साथ आपको कैरी करना होगा। और एक कार अगर आपको चलाना है जो 500 किलोमीटर चले, तो उसके पीछे 2 ट्रॉली और रखना पड़ेगा जिसमें H2 और O2 का सिलेंडर ट्रैवल करेगा। तो एक कार के पीछे 2 कार और आपको चलाना होगा। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। पर जहां पर स्पेस कंस्ट्रेंट नहीं है, जगह का कंस्ट्रेंट नहीं है, वहां पर नासा ने एक अपोलो मिशन स्टार्ट किया था, अपोलो मिशन स्टार्ट किया था इन द ईयर 1960, और वहां पे फ्यूल सेल की मदद से सैटेलाइट को लॉन्च करके और उसको उसकी ऑर्बिट तक पहुंचाया गया था। तो ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट पहले किया जा चुका है, नासा ने ऑलरेडी इसके ऊपर काम किया है, और स्पेस शटल वगैरह एक्सप्लोरेशन सब कुछ इसके मदद से 1960 में उसने किया हुआ है। तो ये जो फ्यूल सेल इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो इस फ्यूल सेल का नाम क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बिकॉज एक तरफ से आप क्या इनपुट करा रहे हैं, हाइड्रोजन इनपुट करा रहे हैं, और दूसरी साइड से ऑक्सीजन इनपुट करा रहे हैं। तो इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, और यहां पर डायरेक्ट क्या पैदा होता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। देन ये डायग्राम बना लिए। बीच में यहां पे इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट कौन है, NaOH। तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह जो यूज होता है उसका क्या नाम है, NaOH इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। तो बस ये लिख लीजिएगा, NaOH इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। डन। बढ़े आगे। आगे देखिए, एडवांटेज सॉरी एट एनोड क्या रिएक्शन होगी, एट एनोड क्या रिएक्शन होगी, लिखिए ट्वाइस ऑफ H2 when react with 4 times OH minus, it gives 4 times water plus 4 electron, 4 times water plus 4 electron। और दूसरा है एट कैथोड रिएक्शन जो हो रही है, O2 प्लस वाटर, O2 गैस प्लस वाटर लिक्विड गिव्स, अच्छा प्लस 4 इलेक्ट्रॉन
gives OH minus aqueous, OH minus aqueous 4 times। तो ये आपका क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, ये आपका रिएक्शन हो गया। तो ये हो गया एट कैथोड रिएक्शन और ये हो गया एट एनोड रिएक्शन। इसकी एफिशिएंसी 78% होती है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, 78 to 83%। द एफिशिएंसी लिख दीजिए, द एफिशिएंसी ऑफ दिस सेल इज 75 to 85%। तो आप देख सकते हैं इस सेल की एफिशिएंसी क्या है, बहुत अच्छी है। लेकिन इसकी फिजिबिलिटी नहीं है। फिजिबिलिटी क्यों नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, व्हाई इट इज नॉट फिजिबल। बहुत ज्यादा बड़ा स्पेस चाहिए होता है। नासा ने क्यों यूज कर लिया, क्योंकि उसके पास स्पेस कंस्ट्रेंट नहीं था, पूरा का पूरा शटल जा रहा था, उस शटल में और ना डाल सकता था। पर हम लोग कार अगर चला रहे हैं, तब कार में कार जितना बड़ा अगर सिलेंडर डालना पड़ जाए तो फिर हमारे लिए दिक्कत है। तो एडवांटेज क्या है, लिख दीजिए एडवांटेज। एडवांटेज, एडवांटेज का पॉइंट नंबर 1, a fuel cell can work continuously as long as fuels are supplied. It can work continuously, it can work continuously as long as fuel is supplied। अब ये कैसे अलग है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल से। प्राइमरी सेल में तो भाई आप एक बार यूज किए फेंक दिए, सेकेंडरी में यूज हो गया, अगर पूरा डिस्चार्ज हो गया तो फिर आपको करंट से, एक्सटर्नल वोल्टेज से क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा, तब यूज में आएगा। पर फ्यूल सेल में ऐसा नहीं है। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई 2023 में पूछा हुआ है। एडवांटेज लिखिए। एडवांटेज नंबर 2 है एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल, efficiency of fuel cell is much higher than other cells, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया कितना है। और पॉइंट नंबर 3 है इसके एडवांटेज का, ये पॉल्यूशन नहीं कर रहा, क्योंकि इसका बाई प्रोडक्ट क्या है, पानी है। इसका बाई प्रोडक्ट क्या है, वाटर है। तो ये पॉल्यूशन नहीं कर रहा, इट इज पॉल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज पॉल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये पॉल्यूशन नहीं कर रहा, ये इसकी सबसे खास बात है। तो ये 3 बातें हैं जो इसको बेहतर बनाती है, 1, 2 और 3। और सबसे अच्छी बात है कि ये सवाल का पूछा हुआ है, सीबीएसई 2023 लास्ट ईयर पूछा है। तो ये तीनों बात आप लिख दीजिएगा। ये तो हो गया इसका किसके बारे में, एडवांटेज के बारे में। पर इसका डिसएडवांटेज भी होगा। व्हाट इज डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है इसका, इसका डिसएडवांटेज है कि एक तो ये बहुत बड़ा होता है, स्पेस बहुत खाता है। तो पहला डिसएडवांटेज है it is difficult to store gaseous fuel, it is difficult to store gaseous fuel। H2 और O2 को स्टोर करना अपने आप में दिक्कत का बात है। सेकेंड, NaOH या KOH जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो कोरोसिव नेचर का होता है। वो कैसा होता है, कोरोसिव नेचर का, यानी इसमें ईटिंग अवे की प्रॉपर्टी है, ये खुद से खत्म हो सकता है। और लास्ट तीसरा पॉइंट है द कैटलिस्ट लाइक प्लैटिनम और पैलेडियम। एक कैटलिस्ट भी आपने देखा होगा, डायग्राम में देखिए यहां पे ना कैटलिस्ट लिखा हुआ है, देख रहे हैं डायग्राम में, यहां पे देखिए लिखा है कैटलिस्ट, दिखाई दे रहा है। ये कैटलिस्ट प्लैटिनम या पैलेडियम का होता है। क्यों, क्योंकि सरफेस पर कौन सा फेनोमेना होता है, एडजॉर्प्शन फेनोमेना होता है। एडजॉर्प्शन होने के लिए क्या चाहिए,
एड्सॉर्प्शन होने के लिए H2 क्या होगा, इस सरफेस पर एड्सॉर्ब होगा, और एड्सॉर्ब होगा किसके, पीटी निकल, पीडी और निकल पर ही ना एड्सॉर्ब होता है। तो ये तीनों ही जो मेटल है ये काफी महंगा मेटल है, वेरी एक्सपेंसिव। तो जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट इज वेरी एक्सपेंसिव इन नेचर। कैटलिस्ट जो है वो काफी एक्सपेंसिव नेचर का है। तो ये इसके तीन क्या है, डिसएडवांटेज है। डन। इससे आपका ये चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैंने ये पूरा चैप्टर लगभग 13 लेक्चर में पूरा पढ़ाया है। एक एक करके एक एक वीडियो देखिए, समझ में आएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर मेरे वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।